तो आज का जो आपका आना हुआ, जो भी आपके माइंड में जो भी पिक्चर थी, जो भी आपने सोचा कि हमने वहाँ जाना है, आइडिया आया ना। आइडिया क्यों आया? क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया में एक नाम पॉपुलर हो रहा है, प्रेम चौहान ये सेम का शायद ये बड़ा वो होगा, ऐसा कुछ आपकी माइंड में भी ऐसी पिक्चर बनी है। परंतु सर हमारे तो 2 साल से बन रही है, आप अच्छा। 2 साल से देख रहे हैं पर हाँ नहीं, यूट्यूब में 2 साल से नहीं था मैं तो। यूट्यूब में तो जो है इस साल ही किया, 6 महीने हुए हैं। वो एक जरूरत पड़ गई थी। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रीजन यही है कि जो हमारे किसान जो आज यहाँ भी आ रहे हैं ना, वो पहले कहीं और भी जाते थे। उनको ट्रैप में फंसा करके उनको पूरा दिशा नहीं थी, दिशाहीन ही किया जा रहा था। तो ये जो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको देखने के लिए जो अब आप भी आए, अगर हमारा स्टैंडर्ड, अगर हॉर्टिकल्चर का स्टैंडर्ड जो देखते हैं ना आप, रिसर्च का, 1 बीघा में 20 से 25 पौधा बोलते हैं ना, ठीक है। परंतु मैं 1 बीघा में 1000 पौधा बोलता हूँ, वो भी सीडलिंग का। ये भी तो एक बात है ना, सीडलिंग का, ठीक है। अब सीडलिंग का पौधा जो है 1 बीघा में 1000, आपके माइंड में भी ये गया होगा पिक्चर कि बकवास है, ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता है। वो जो आपके अंदर क्वेश्चन पैदा हुआ, उसको प्रूफ करने के लिए आप फील्ड में आए, ठीक है ना। जो आपके अंदर चल रहा था, वो विचार चल रहा था, सवाल चल रहा था कि ऐसा, हम भी तो एक किसान है भाई, हम भी तो सेब पैदा करते हैं, हम भी तो जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये फिलॉसफी है, ये यूट्यूब पे अपने वो चैनल को चलाने के लिए होगा, ऐसा कुछ बना होगा ना। और भी आते ना, थॉट्स आते रहते हैं। परंतु अब आप यहाँ अपनी फिजिकली आप यहाँ पहुँच गए हैं, शारीरिक रूप से आप यहाँ पहुँच गए हैं, मानसिक रूप से आप कहाँ है वो आप जान सकते हैं। शरीर आपका पहुँच चुका है, मन आपका कहाँ है वो आप जानो। आंखें आपकी यहाँ देख रही है, छू रही है, फील कर रही है, पौधों को समझ रही है, ठीक है। अब वो मन से भी अगर वो ऐसा ही समझ पाए तो ये टेक्नोलॉजी आपके साथ चली जाएगी। अगर आप शरीर के रूप में ही आए हैं, आंखों से ही देखेंगे, मन से आप नहीं समझ पाए, तो ये टेक्नोलॉजी यहीं रह जाएगी। आप सिर्फ अपनी हाजिरी लगाए, जैसे मंदिर में भगवान के पास जाते हैं ना, ठीक है। बस स्कूल में जाते हैं, चले गए, शाम को बस्ता बंद करे, खोला ही नहीं, बैग ही नहीं खोला, सही बात है, ठीक है। क्या थी किताबें, क्या था पढ़ा, दौड़ मारी है, स्कूल को चले गए। अगर यही आपके भी रहा तो उसकी गलती मेरी नहीं, वो गलती आपकी है। क्योंकि आंखें आपको भी है, मुझे भी है, कान मेरे को भी है, आपको भी है, सोच समझ, खाना हम सब एक ही खाते हैं ना, एक ही तरह का सब, हवा पानी भी सब लेते हैं। क्यों हम अपने दिमाग को, क्यों नहीं हम उस विजन से देखते हैं हर चीज़ को एनालाइज करके, ठीक है ना। वो हमारी जो भ्रमित, जो हमारे अंदर जो एक मटेरियल इकट्ठा होता है ना, पहले तो आपका वो मटेरियल ख़त्म हो गया जब गेट से अंदर आए, अगर नहीं हुआ होगा तो अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपके अंदर थॉट्स थे, जो भी डाउट्स थे, वही ख़त्म हो गए वो अंदर आते हुए। अब आपके अंदर नई इमेज चली गई, नई पिक्चर चली गई। आपने ऐसा देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि पौधे ऐसे भी हो सकते, दीवालों में भी हो सकते हैं, देखो ना, ठीक है। और पौधा जो एक पेटी का ऐसे ही पिलर की तरह कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। पिक्चर में तो दिखा सकते हैं ना, प्रूफ सामने आपने देखा। अब रह गई बात हमारी ज़रूरत, क्यों पड़ी आपको, क्यों पड़ी यहाँ आने की ज़रूरत, क्या है इसके पीछे, कौन है वो, क्या चीज़ है वो जो हमें यहाँ भेज रही है। हम सब के लिए एक क्वेश्चन है अपने अंदर, क्यों आए हम,
कम क्या जमीन, चाहिए कम हमें? जमीन से हम कैसे ज्यादा उत्पादन को लें और अपनी वो कम आजीविका को जमीन कैसे से ज्यादा बढ़िया करें? उत्पादन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? सर क्योंकि लैंड होल्डिंग जमीन उतनी वो है, करते जा रहे हैं ना। पॉपुलेशन हिस्सेदार बहुत है जमीनों में, इसे थोड़ा थोड़ा जरूरतें ज्यादा है आदमी की, ज्यादा है, सीधी ज्यादा है। बात है। जरूरतें बढ़ गई, जरूरतें खेती नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल, खेती वही है। गैस सिलेंडर का बिल, स्कूल के बच्चों की फीसें, ठीक है, अपना कपड़ा, रोटी, ठीक है, बिजली का बिल, ये चिंता सता रही है ना। अपना रोजगार वो है नहीं है, स्टेबल रोजगार नहीं है ना। नहीं है। ठीक है ना। नौकरी वाला तो चलो है, प्लान में पड़ा हुआ है वो सरकार के कि चलते इसको इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, इतना इसको वो मिल जाएगा, रिटायरमेंट में ये हो जाएगा, वो तो एक प्लान में है। जो किसान है वो किसी भी प्लान में नहीं है किसी सरकार की प्लान में, सिक्योरिटी में। सिक्योर किसान भी सिक्योर है, वो भी ना सोचे बिजली के बिल का, वो भी ना सोचे राशन का, वो भी ना सोचे बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है ना। क्योंकि महीने में जो है उसको इतना मिलना ही मिलना है, सिर्फ उसने खेती करनी है। अब खेती जैसी मर्जी हो उसकी, ठीक है ना, सरकार उसको सिस्टम जो है उसको संभालेगा, ठीक है। तो किसान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब हम हो गए सेब वाले किसान, ठीक है। सेब में 100 साल से सेब की खेती हो रही है, ठीक है। 100 साल के बाद इसमें कोई नई रिसर्च नहीं हुई, वो खेती नीचे को ही आई, ऊपर को तो नहीं गई ना। 3 करोड़ पेटी हिमाचल पैदा करता था, 3 करोड़ से 1.5 करोड़ पेटी पे आ गए। बल्कि जो है वो बागवान कंज्यूमर बन के रह गए। हाँ, उत्पादन घट गया, ठीक है, कंज्यूमर बन गया कंपनी। ठीक, कंपनी है जिनने जो है प्रोडक्ट तैयार किए जो हमारी फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ठीक है, हम उनके बिल ही देते रह गए। खर्चा और इनकम बराबर, उत्पादन जीरो, रिसर्च जीरो। रिसर्च है 1 बीघे में 25 पेड़, ठीक है, 1 बीघा में 25 पेड़ से सेब वाला किसान क्या क्या कमाएगा, क्या खाएगा? उत्पादन, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं हुई उसके लिए, ठीक है ना, जो होनी चाहिए थी 1 बीघा में। तो ये जो 1 बीघा वाला 1000 प्लांट, सबके दिमाग को जो उसने हिला दिया, कैसे हो सकता है? नहीं, 1 बीघा में सेब, 1000 पौधा, वो भी सीडलिंग पर, ठीक है, सबके हलचल कर दी उसने, ठीक है। उस हलचल के लिए अब आपको सबको, किसानों को, सेब वालों को एक उम्मीद जगी कि वाकई में ही अगर ऐसा हो गया तो ये तो चमत्कार है हमारे लिए, ये ठीक है ना। तो जो आशाएं, जो डोमिनेशन उस किसान ने अपने आप में ला दिया था कि मैं सेब की खेती से अब कामयाब नहीं हो सकता हूँ, हार चुका था वो किसान अंदर से सेब की खेती में, भटक गया, भटक गया, हार गया, उसको हाथ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ना कहीं जाए वो ढूंढ नहीं जाए कि कहीं रिसर्च मिले मुझे, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो कहीं नहीं मिला। अब उसको एक उम्मीद की किरण जगी कि उत्पादन जमीन से हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। वही चिंता आपको भी सता रही है, क्योंकि आपने भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई है, परिवार को आगे ले जाना है, परिवार के खर्चे उठाने हैं, और आपके पास बिजनेस सेब है, यही है ना आपके पास, रोजी रोटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो है इस उससे नहीं बढ़ पा रहा जो आपकी ज़रूरत है आज की, उस लेवल से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। वो ग्रोथ इसलिए नहीं कर पा रहा है कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके साथ बैकअप नहीं दे रही है, ठीक है, वो है नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात आ गई, मैंने एक रिसर्च बोलो, चाहे ज़रूरत बोलो, चाहे अपना इंटरटेनमेंट बोलो, कुछ भी हो सकता है। इंटरटेनमेंट भी लाइफ में, जब हमने जन्म लिया तो अपने खेलते खेलते मैं एक काम कर रहा हूँ, सेब की खेती कर रहा हूँ, ठीक है ना, दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई एरोप्लेन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरटेन कर रहा हूँ अपने आप को भी, और इस खेती से इनकम भी ले रहा हूँ, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा हूँ। तो वो जो रिसर्च है वो है 1 बीघा वाली, जिसके लिए आप भी आए, जो आपने सामने
देखा और समझा। अब इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, एंटरटेन कहाँ करेंगे, ये आपके माइंड में भी नया विजन में और डालने वाला हो। ये सेब की खेती ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए इनकम का सोर्स है, अगर हम इसको समझ पाए उस वे से। ठीक है, कैसे, इसको मैं आपको दूसरे एंगल से समझा रहा हूं, टूरिज्म के एंगल से। समझना, हमने हार्ड खेती थी हमारी सेब की, ठीक है ना, हार्ड एरिया में हार्ड खेती थी। हमने इसको हार्ड खेती को स्मार्ट खेती कर दिया। मैंने इसको स्मार्ट खेती कर दिया, हार्ड एरिया में एफर्ट्स किए, इसको मैंने स्मार्ट खेती में ला लिया। ठीक है, अब स्मार्ट खेती को जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क से इसको कर रहा हूँ पूरे एरिया को। ठीक है, और इसको इतने स्मार्ट तरीके से बना रहा हूँ कि जिसमें टूरिज्म कोई बाहर से नहीं आता। टूरिज्म यही है, आप भी टूरिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपको टूरिज्म के उससे देखूं एंगल से, तो आप मुझे पैसा दे करके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, मैंने अपनी बागवानी एक टूरिज्म हॉर्टिकल्चर दोनों चीजें इकट्ठी कर दी। ठीक है, और टूरिस्ट बना दिया आपको ही, एक दूसरे के जा रहे हैं ना देखने। जी। ठीक है, आप टूरिस्ट भी है मेरे लिए, मेरे कस्टमर भी है, बन सकते हैं ना, बन सकते हैं। ठीक है, फार्मिंग तो है ही है। ठीक है, फिर मैंने जो है यहाँ पे आपको जो एक सेब भी देना हो मानो, ठीक है, मैं अपने सेब भी आपको दे सकता हूँ, डब्बे पैक करके बेच सकता हूँ। जो बाहर से आएंगे ना, वो हमारे शिमला में क्या करते टूरिस्ट, क्या करेंगे वहाँ, होटलों ने देखे हुए हैं, सब कुछ है। ठीक है, गांव में आना चाहते हो, गांव में क्यों नहीं आ सकते, गांव हमारे स्मार्ट नहीं है। ठीक है ना, स्मार्ट रोडें नहीं है, स्मार्ट ऑर्चर्ड नहीं है, वो क्या करेंगे वहाँ आके, फैसिलिटी नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने ऑर्चर्ड को स्मार्ट ऑर्चर्ड बना दें, वो टूरिस्ट यहाँ 2 दिन रुकने के लिए भी आएंगे और सेब के बॉक्स भी हमारे खरीद के ले जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या किया, रोजगार पैदा कर दिया ना, और डबल। वो कब होगा, जब आप अपने ऑर्चर्ड को बड़े स्मार्ट तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है ना, उसको टेक्निकल वे से जोड़ेंगे। उसके लिए हम सब जो है कंप्रोमाइजिंग होंगे। गांव में हम कंप्रोमाइजिंग तो है ही नहीं, है कंप्रोमाइजिंग नहीं है, नहीं इसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास, कंप्रोमाइजिंग तो है नहीं हम। जब हम कंप्रोमाइजिंग नहीं, एक खेत आपका हुआ है, दूसरा खेत हुआ है, तीसरा हुआ है, ठीक है, आप खेती कैसे करेंगे, स्मार्ट खेती। ठीक है ना, ना आप कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे। ठीक है, जब हम कंप्रोमाइज होंगे तो हम जो है छोटे स्मार्ट रोड जो है अपने हर एक बीघा तक जोड़ देंगे गांव में, क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, स्मार्ट रोड जिसमें हमारी कार भी जाएगी, छोटे यूटिलिटी भी जाएगी, बसें नहीं ले जानी उसमें। नहीं सही। ठीक है ना, तो वो स्मार्ट विलेज, स्मार्ट ऑर्चर्ड, स्मार्ट फार्मिंग, जो हमारी जनरेशन है ना नई, वो कैसी है, वो हार्ड वर्क नहीं कर सकती है। हम उनके ऊपर हार्ड वर्क थोप रहे हैं, उनको बोलते कि जाओ बगीचे में तौलिए बनाओ, वो कैसे बनाएंगे, कॉन्वेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, कभी कुदाली उन्हें खुदाली उठाई नहीं, दिखाई नहीं हमने उनको। ठीक है, हमने तो उनको ऑफिसर बनाना था। ठीक है, ऑफिसर बनाओ, आज भी उनको ऐसा मैनेजमेंटर बनाओ कि वो स्मार्ट वर्क में आ जाए और अपने ऑर्चर्ड को स्मार्ट बनाए, चाहे 1 बीघा को बनाए, प्रोडक्शन, और इसको एक गार्डन बनाए और इसको टूरिज्म से जोड़ दें, तो हम 2 इनकमें जनरेट करेंगे। हॉर्टिकल्चर टूरिज्म हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर टूरिज्म है ये। ठीक है, आपको मार्केट में भी जाने की जरूरत है, मार्केट आपने घर में लगा दी, आपके ग्राहक घर में आ गए, वो टूरिस्ट भी है, सेब भी ले जाएंगे। ठीक है, आप बड़े आराम से
वो छोड़ने के भी आप पैसे लेंगे उनसे कि मेरे पेड़ में सेब टच करके देखो कितने पैसे, ठीक है। आप स्टॉल भी लगाएंगे, बहुत चीजें करेंगे ना। तो कब करेंगे? जब आप स्मार्ट खेती की तरफ उतरेंगे। स्मार्ट खेती की तरफ हम नहीं है, अभी हमें भाग रहे, दिशाहीन हो गए। ये कलम मिल जाए मेरे को, वो वैरायटी मिल जाए मेरे को, ये मिल जाए मेरे को, कहाँ लगाऊं मैं उसको? अरे लगा ले, ये लगाने का सिस्टम भी पता है तुझे? पहले सिस्टम बना दे, तो उसमें जो मर्जी लगा। तेरे पेड़ को भी छू के लोग पैसे देंगे, वो कलम से ही नहीं मिलने। बनाओ उसको स्मार्ट खेती को। तो ये जो 1 बीघा है, ये उसके लिए है जिसके पास था ही कुछ नहीं है। 1 बीघे में क्या सेब की खेती करेगा? तो हमने बोला 1 बीघे में तो 1000 पौधा लगा, ठीक है। 1 बीघे में बढ़िया मकान भी बना, साथ में कॉटेज हट्स टाइप बना ले, ठीक है। अपनी फैमिली भी रख, ठीक है। 1 बीघे में काम कर, फिर देख खेती कैसी होती है। 1000 पौधे से शुरू कर, ठीक है। ये अगर हम इस एंगल को, डेवलपमेंट कब आती है? जब जमीन रूट लेवल का आदमी डेवलप करता है। जमीनी स्तर का आदमी जब ग्रोथ करेगा, इनकम जनरेट करेगा, तब हर चीज ग्रोथ करती है। अगर जमीनी स्तर का आदमी ग्रोथ नहीं करता है तो सारी इकोनॉमी जो है नीचे आ जाती है, ठीक है। जमीनी स्तर का आदमी ग्रोथ करने के लिए तैयार नहीं है, वो समझ नहीं रहा, उसको दिशा नहीं दी जा रही है। जमीनी स्तर के आदमी को सिर्फ वोट बैंक के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। सिर्फ तू 5 साल के बाद वोटर बन, बाकी कुछ मत बन। उसको कोई आइडियाज नहीं दिए जाएंगे, उसको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि तेरे को 5 साल के बाद वोट देना है, और जो तेरा बेटा है उसका भी वोट बना दे 18 साल के बाद। फिर तू मेरा इस पार्टी का है, ये परिवार का है, फिर इस पार्टी के परिवार का है, ठीक है। आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगी वो वोटर, ठीक है। बाकी जियो तुम जैसा तुमने जीना है, ठीक है। खाओ नहीं खाओ, बस हम चले 5 साल के लिए अब आगे, ठीक है। ये जो हमारी दशा है ना, मानसिक दशा, इस मानसिक दशा को हमने हर आदमी को सोचने और समझना पड़ेगा। अभी हम देखो आए, अभी पंचायती राज सब कुछ हम निपटा के आए ना, पंचायती राज, ठीक है। अब पंचायती राज के बाद प्रेम चौहान के पास क्या है? क्वेश्चन है ये। पंचायती राज के बाद तो आपको सीधा जाना था ना, जिला परिषद वाले थे आपके बीच, प्रधान थे आपके बीच, जीता रहे थे आप उनको, ठीक है। वो आइडिया लेके आए थे ना आपको, बड़े बड़े आइडियाज, ठीक है। तो फिर आप लोग वहां क्यों नहीं गए? पूछो कि भाई हमें कुछ लाओ, ठीक है। तो प्रेम चौहान ना जिला परिषद ना कुछ और, वो तो किसान है, ठीक है। वहां क्या है? अब क्या मिलेगा? खाली हो गया ना, खाली हो गई, खाली गोली चला दी ना उसने, वो गोली थी उसकी, बंदूक से निकल गई ना वोट। यही 5 साल के बाद आनी ये गोली है वापस। अब नहीं चला सकता तू चला के आ गया, जा अब चला के आगे, ठीक है। अब कहाँ, अब आया याद है, ओहो बगीचा भी रह गया, सेब भी रह गए, अब क्या करें भाई, इधर से बैंक वाले भी खड़े हैं, ठीक है ना। अब ये भी होना है, पेड़ भी लगाने, मौसम नहीं बरस रहा। बंदा पहुंच गया है शिमला में, वो बना रहे जो जता के भेजे, उनको ले जा रहे, कोई बीजेपी वाला दिखा रहा है ये हमारी पार्टी से जीता, कोई कांग्रेस ये हमारी पार्टी से जीता, वो तो चले गए, बाकी यहीं ठुल रहे। अब लगे वे दौड़ने प्रेम चौहान के और चढ़ो। अब प्रेम चौहान क्या जादू की छड़ी देगा अब किसी को? ठीक है, ठीक है, जादू की छड़ी नहीं है, एक प्रैक्टिकली प्रूफ है। अगर इस काम पे आपको जाना है, आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल है, आपको खेती करनी है, आपको गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ेगी 20 साल की, 10 साल की, तब खेती में जो है आप इस लेवल को ला सकते हो, स्मार्ट वर्क बना सकते हो,
अगर अगली जनरेशन को आपने एप्पल फार्मिंग में रखना है, नेक्स्ट जनरेशन जो आपका बेटा है, अगर उनको एप्पल फार्मिंग देनी है तो वो स्मार्ट एप्पल फार्मिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो खेती नहीं करेंगे, वो नहीं जाएंगे आपके खेतों में, करेंगे ही नहीं, वो सिस्टम नहीं है आपके पास, ठीक है ना। एजुकेशन उनकी हायर हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी वही 100 साल पुरानी है, ठीक है। वो बोलेंगे हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, चलो यहाँ से अप्लाई नहीं करते, 10-20 हज़ार के लिए वो चले जाएंगे। तो आज हमारी ड्यूटी बनती है कि आज से ही हम स्मार्ट खेती को कैसे बनाते हैं, 1 बीघा को कैसे हम रिजनरेट करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, कैसे उसको हम टूरिज्म के नए एंगल से जोड़ते हैं। उन नौजवानों को ये समझाओ, ये और आपका फ्यूचर है, ठीक है ना। टूरिज्म के साथ जोड़ो, अट्रैक्शन बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, लोग आएंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो इनकम आपकी खेती टूरिज्म के साथ जुड़ जाएगी, आपकी एप्पल इंडस्ट्री। तो जो मेरा कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब ये है कि आप को अगर इस खेती में जाना है, ये हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क को स्मार्ट में ले जाना है तो आपको समय लगेगा, सवेरे का शाम को नहीं होने वाला, टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, होगा ज़रूर। इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा, 10 साल आपको गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ेगी समाज से कट के, ऐसे कट के नहीं, सामाजिक कार्य में जाएं, जो पॉजिटिव कार्य होते हैं उसमें जाएं, परंतु समाज में आप फालतूबाजी में नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। आप स्टार्ट तो करो जरा एक बार ही, आप छूट ही नहीं पाएंगे। जो स्टार्ट ही नहीं किया तो आप बिल है, आप फ्री है, ठीक है, तब तो फ्री है। 50 पेड़ 100 पेड़ प्रोनिंग करके आ गया बंदा, चल जी बढ़िया हो गया, टीवी लगाया, घूमा फिरा, ठीक है जी, ओ जी होगी जी प्रोनिंग, हो गया जी बढ़िया, कर दिए जी तौलिए, स्प्रे भी अब ला दिया मैंने, TSO भी लगे ना लगे कोई लगे, वो है बाद में, वो तो बात की बातें है, ठीक है। तो लगेंगे भी तो खर्चा टाइम पानी पास आता है, उससे खेती और है। क्या होगा। खर्चा पानी। आपको अगर वाकई खेती करनी है, इससे ऊपर आपको उम्मीद जगी, अगर आपको उम्मीद की किरण दिखी है प्रेम चौहान के मॉडल से, तो ये हर घर में ये मॉडल जाना चाहिए, हर खेत में ये मॉडल उतरना चाहिए, सही बात है। तब जा करके होगा। प्रेम चौहान तो खेल ही रहा है ना, 20 साल हो गए और भी खेलता रहेगा, चलता रहेगा, मुझे क्या फर्क है, जहाँ सब जी रहे मैं भी तो जी रहा हूँ, मुझे क्या फायदा। मैं तो अपने आप में लास्ट में अपने ऊपर वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि मैंने जो है दिन सो करके नहीं खत्म किया, मैंने चल करके खत्म किया है। यही होता है लास्ट सफर। लास्ट सफर में ये बोलेंगे ना आप कि मैं चलते चलते ही दिन को खत्म किया है, एक बोलेगा कि तेने बैठते बैठते ही दिन खत्म किया है, यही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़ जाओ, शुरू हो जाओ, जुड़ जाओ। मेरे से नहीं जुड़ना है, जमीन से जुड़ जाओ, अपने घर से जुड़ जाओ, अपनी खेती से जुड़ जाओ। अगर आप वाकई ईमानदारी से किसान बन गए, आपके अंदर किसान का करैक्टर आ गया, तो मैं समझता हूं कि खेती जमीन आपको जो है ना खुश हो जाएगी, उगलना शुरू कर देगी आपके लिए, मोती हीरे मोती उगलेगी वो। अगर आप किसान के करैक्टर से गए हैं, अगर जमीन के अंदर आप जाते हुए ही अपने थॉट्स आपके दूसरे हैं, व्यापारी हैं या कोई और है, ठीक है, वो खेती आपको वही सिखा देगी। फिर अगर आप किसान बनना चाहेंगे, वो खेती आपको वैल्यूएबल भी बनाएगी, वैल्यूएबल बनाएगी ना समाज में ऑटोमेटिकली। जिस दिन आप 1 बीघा में 1000 प्लांट लगाएंगे, शाम को जब आप घर जाएंगे ना, लगाने के बाद आपके अंदर एक फील आएगा कि मैं तो 1000 प्लांट का किसान हो गया हूँ। वो अंदर से आपको एक सपोर्ट मिलेगा कि वाकई हो गया हूँ मैं। पॉजिटिव ही सोचेगा। फिर आप दूसरों के लिए सोचेंगे कि भाई ये तो अभी एक 200 का किसान है। ईर्ष्या नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा अंदर से ग्रोथ करने की कॉम्पिटिटिव भावना होती है, ये पैदा होनी चाहिए। फिर आप जाएंगे अपने यार दोस्तों के बीच,
फिर उनको भी ऐसे ही देखेंगे कि मेरे पास तो 1000 पेड़ है, तुम्हारे पास तो 200 है, मैं तो तुम्हारे से आगे हूँ। फिर उनको पता लगेगा कि अरे वाकई इसने तो 1000 कर दी, मैं भी जरा 1000 ही करूँ, मैं तो 2 करूँ, कंपटीशन में आएगा। ठीक है यार, इसने तो इतने लॉन बना दिए, ऐसी बना दी जमीन, मैं इससे और अच्छी क्यों ना बनाऊं। ठीक है, वो स्मार्ट हो जाएगा उसकी खेती। ठीक है ना, उसको दिशा सोसाइटी देगी, खुद मिलेगा उसको, घर वाले भी उसकी वैल्यू करें। यार ये तो काम करने लग गया अब हमारे बंदा, रिश्तेदारी में उसकी बातें होगी, सोसाइटी में उसकी बातें होगी, जब उसकी बातें चर्चा होगी, हर आदमी अपनी तारीफ ही तो सुनना चाहता है। देखा है आपने ह्यूमन, वो हर आदमी नेचर अपनी तारीफ के लिए मरता है वो। ठीक है, अगर फोटो की एल्बम है ना कहीं रिश्तेदार की, शादी की, दिखाएगा आपको कि फोटो है भाई इसमें सारे रिश्तेदारों की, जिस बंदे के हाथ में वो एल्बम होगी ना, वो पहले अपना ही फोटो ढूंढेगा उसमें। ढूंढते हैं ना, दूसरे का नहीं ढूंढेगा, अपने को देखेगा कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, कि मैं कैसा दिखता हूं, इसमें कैसा हूं, ये ढूंढते। तो आप इस दुनिया में भी, इस फार्मिंग में भी अपने आप को ढूंढो कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं तो किसान, सेब बागवान हूं कहाँ हूं मैं, जरा इस पिक्चर में कहाँ हूं मैं। वो आप अपनी इमेज बना दो। कहाँ बनेगी? आपकी जमीन के साथ, आपके ऑर्चर्ड के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ बनेगी वैल्यू। जब आप हजारों में जाएंगे तो सोसाइटी में आप पहले ही हो गए ना 5000 प्लांट का किसान, अलग हो गया वो, उसकी फोटो अलग लग गई। ठीक है, अब 5000 प्लांट को कैसे वो मैनेज करता है, वो उसकी ड्यूटी है, फिर उसकी जिम्मेदारी बन गई। अगर वो कामयाब हुआ तो ठीक है, फिर वो डरेगा कि मैं कामयाब ही होना चाहिए, खुद करेगा वो काम। एक बार ही शुरू कर दे। तो मेरा कहने का मतलब है, आग तो लग गई, उम्मीद की किरण भी जग गई। अब ये है कि कितना अपने आप हम सैक्रिफाइस करते हैं अपनी खुशियों से, अपनी आराम प्रस्ती से। जो आराम प्रस्ती है ना हमने ली हुई, आलस्य, लाचारी, नाउमीद, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं ना, उसको छोड़ करके हेल्दी, स्वस्थ, एनर्जेटिक जीवन और सोच को लेकर के आप एक फार्मर के करैक्टर में आ जाओ। मैं देखता हूं कि आप समाज में भी वैल्यूएबल, घर में भी वैल्यूएबल, दुनिया में वैल्यूएबल, और ऑटोमेटिकली अपने आप में भी वैल्यूएबल। दुनिया तो जाओ भाड़ में, आप ऐसे दे के भी इज्जत करा रहे हैं ना लोग। ठीक है ना, वो नकली इज्जत, नकली है। जिस दिन ही पैसे होंगे देने के लिए तो वो तो फिर नमस्ते ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिस दिन आप पावर में नहीं होगी वो नमस्ते नहीं करेंगे। ठीक है, एक पॉलिटिशियन का क्या होता है, जब तक पावर में तब तक उसको नमस्ते करते, पावर से हटानी पीठ मोड़ते उसकी तरफ। एक IAS का क्या हालत होती है, जब तक पावर में तब तक उसको मारा है जी, ये तो हमारा लड़का है, फलाना है। जैसे रिटायर होके घर आता है तो वही गांव वाले उससे किनारा करते हैं। क्यों करते हैं? बर्तना छोड़ देते हैं। अपनी पावर में रह करके उसने गांव वालों के लोगों के लिए कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है ना, आंख बंद करके उसने काम नहीं किया उनके लिए। ठीक है, उसने अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी जी और समाज बस वहीं तक सीमित रहा। जबकि गांव वालों ने इसके ऊपर उम्मीद की थी कि हमारा बेटा जो IAS बन गया है, हमारा बेटा पॉलिटिशियन बन गया है। ठीक है ना, अब ये हमारे लिए आंख बंद करके कम्युनिटी के लिए कुछ करेगा। नहीं, फिर जब वो रिटायरमेंट के बाद आता है ना, फिर वो बोलते यार गांव वाले तो हमारी इज्जत ही नहीं करते। वो क्यों इज्जत करेंगे? वो बेचारे पहले ही अपने आप में ऐसी लाइफ जी करके कड़ कड़ के बने हुए, थपेड़े खा खा के जो है बने हुए है ना, वो जानते हैं बेटा लकड़ी में तो हम नहीं डालना है। ठीक है ना, आ गया बता। अब लकड़ी में लास्ट में तो लकड़ी के बीच डालने की फंसती है ना फाइन, कि लकड़ी के बीच कौन डाले, कहीं सी में ना सड़ जाए हम कहीं। ठीक है ना, फिर बोले वो। तो ये एक अपने आप में वैल्यूएबल बनने का मतलब कि जब आप पावर में होंगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे, नमस्ते करेंगे। ठीक है, उस नमस्ते से आपको कुछ नहीं है। आप वैल्यूएबल अपने आप में, अपना सम्मान करें खुद।
वो है वैल्यू। असली वैल्यू वो है जिस दिन आप अपना सम्मान करते हैं। आपसे ज्यादा सम्मान दूसरा कोई नहीं दे सकता आपको दुनिया में। जो सम्मान हम अपने आप को दे सकते हैं, वो सम्मान आपको खरीद के नहीं मिलेगा, ना कोई दूसरा दे सकता है उसको। वो सम्मान हमने अपने आप पैदा करना होता है, अपने कार्य से, अपने काम से, अपनी प्रेजेंस से। तब हम सेटिस्फाइड लाइफ को जी सकते हैं और दूसरों के लिए हम रोल मॉडल भी बन सकते हैं और दिशा निर्देशक भी बन सकते हैं।